अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं और आपको भी इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 19वीं किस्त के दौरान काफ़ी सारे किसान ऐसे थे जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया था, यानी कि 19वीं किस्त और पिछली बाकी कई किस्तों का भी बेनिफिट आपको नहीं मिला है। और जितने भी ऐसे किसान थे जिनका पीएम किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरी अकाउंट का स्टेटस चेक करने पर लेवल वाला मैसेज मिल रहा था या फिर रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला मैसेज आपको मिल रहा है आपका स्टेटस चेक करने पर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का ये सवाल था कि भाई 19वीं किस्त के दौरान हम सभी को लेवल वाला मैसेज मिला था और साथ ही साथ में रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला भी मैसेज आपको शो हो रहा था, तो क्या आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको हर एक चीज ब्लैंक आपको दिखाई जा रही होती है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको सबसे पहले तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर इसके अकाउंट को लॉगिन करके दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या डिटेल शो कर रही है, और उसके बाद पीएफएमएस की वेबसाइट पर दिखाएंगे कि क्या वहां पर पेमेंट अपडेट हुई है या नहीं हुई है, और अगर आपकी कुछ बाकी रुकी हुई किस्तें थी तो वो उनमें से कितनी किस्तें आपको प्राप्त हुई हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलेगी। जो प्रोसेस हम आपको आगे समझाने और बताने वाले हैं उसके थ्रू आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही खुद ही चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अब तक आपको 19वीं किस्त के साथ में कितनी किस्तें प्राप्त हुई हैं, या फिर 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 में आप सभी को ट्रांसफर की गई थी, उसके बाद से आज की डेट तक क्या कोई पैसा आपको प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर अपने स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद इस कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो पीएम किसान सम्मान निधि में लगा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको एंटर करके सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखेंगे रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी का भी मैसेज आ रहा है, और इसी के साथ लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आप यहीं पर एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका जो स्टेटस है लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है और आधार सीडिंग भी यस यहाँ पे हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है, सब कुछ अभी भी ब्लैंक है। और अगर आप इसको थोड़ा और नीचे की साइड में करेंगे और यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कोई भी जानकारी अभी भी शेयर नहीं की गई है। तो अगर आपके भी अकाउंट पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है तो काफ़ी मुश्किल होगा आपको ये पता लगाना कि भाई आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था। तो अभी हम चलते हैं पीएफएमएस की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी में आपका पीएम किसान योजना को चूज कर लेंगे, पेमेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे, यानी कि सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे नीचे की साइड में कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब तक इन पीएम किसान सम्मान निधि को 4 किस्तें प्राप्त होनी थी, जो कि इनका बराबर हर किस्त रिजेक्ट कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजेक्शन के मैसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। सारी किस्तें यहाँ पर इनकी रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब नीचे हम चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे पहले मैं डेट दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 20 फरवरी 2025 की डेट आ रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे वैलिडेटेड हुआ है 20 फरवरी 2025 में, किस्त अप्रूव हुई है, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 है और यहाँ पे बैंक डिटेल आपको शो कर रही है, यानी कि पहली इनको इंस्टॉलमेंट मिली है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है और ये चौथी इंस्टॉलमेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इस प्रकार से इनको 4 इंस्टॉलमेंट भेज दी गई हैं। और डेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 फरवरी 2025 आ रहा है, यानी कि 19वीं किस्त जिस दिन भेजी गई थी उसी दिन चारों किस्तें इनकी एक साथ इनको भेज दी गई थी। इसका मतलब है कि इनको पैसा प्राप्त हो चुका है। फिलहाल अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैंक स्टेटस मिलेगा, जहाँ पर कोई भी जानकारी अभी भी नहीं दी गई है। बट अगर आप पीएफएमएस की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा कि आपको अब तक कितनी किस्तें प्राप्त हो पाई हैं। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पीएफएमएस और पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर अपना स्टेटस चेक करके अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो अकाउंट मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था उनकी 4 किस्तें पेंडिंग थी, यानी कि जब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था तब से कोई भी किस्त उनको प्राप्त नहीं हुई थी।
और साथ ही साथ में जब पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर स्टेटस चेक किया था तो वहाँ पे लेवल का मैसेज मिल रहा था और सभी डिटेल्स ब्लैंक आ रही थी और साथ ही साथ में रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इफ एनी वाला भी मैसेज उनको प्राप्त हो रहा था। तो इस कंडीशन में इस बात का ये आइडिया लगाना कि इनको पैसा मिला है या नहीं मिला है काफ़ी मुश्किल था। और जब पीएफएमएस की वेबसाइट पर चेक किया तो पता चला कि उनकी चारों किस्तें सरकार ने 19वीं किस्त के दौरान यानी कि 24 फरवरी 2025 में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी हैं। अब देखिए प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी कि इनका आधार सीडिंग यस नहीं था, जिसकी वजह से इनको पिछली कई किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। और फिर जाकर हमने इन किसान को सजेस्ट किया था कि आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कराइए, आपके नज़दीकी किसी भी डाकखाने में जाकर अपना खाता खुलवाइए। वहाँ पर आपको बोलना है कि भाई ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है वो आधार सीडिंग के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेने के लिए। तो वहाँ पर वो आपके अकाउंट पर डीबीडी को इनेबल कर देंगे अकाउंट ओपन करने के दौरान। तो क्या होगा कि मैक्सिमम 15 दिन का समय लगेगा आपका पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर और आपका एनपीसीआई पर, दोनों जगहों पर आपका स्टेटस इनेबल हो जाएगा और आपकी रुकी हुई योजनाओं का पैसा आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा।